सोशल मीडिया पर आप सभी के पास लाते हैं कुछ खास, आज भी लाए हैं। कहते हैं सबसे पहले आपके पास सुबह से 8 बजे, कहते हैं आज की शुरुआत, अच्छी शुरुआत सादर जय जिनेंद्र के साथ। जब भी मिले जय जिनेंद्र कहिए और उठें और सोएं नमोकार जपिए। तो हाँ, बात कर रहे हैं इस पत्र के साथ। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, भारत सरकार, धन्य कुमार जिनेप्पा गुंडे जी, सदस्य जैन समाज की ओर से इस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में ये उन्होंने पत्र जारी किया है कि जैन समाज के लिए पहली बार भारत सरकार की ओर से उसका आयोग जैन तीर्थ धर्मायतन जो हैं उनकी सुरक्षा के प्रति जो भी शिकायतें हैं उनको संरक्षित करने के लिए उनको सुनेगा और उनका निवारण करेगा। इसके अंदर एनसीएम के अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बैठेंगे, इसमें साथ में पहली बार केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन भी बैठेंगे, पहल करेंगे। ऐसी आज तक जैन समाज के तीर्थों के बारे में कोई भी बैठक भारत सरकार की ओर से नहीं की गई। हम शिकायत लेके कभी अल्पसंख्यक मंत्रालय गए हैं, कभी कहीं गए हैं, बस कभी शिखर जी के लिए, कभी गिरधार जी के लिए, एक तीर्थ, लेकिन पहली बार सरकार के द्वारा जैन समाज के लिए यह एक बात की गई है। आज तक के इतिहास में एनसीएम जब से बना है या उससे पहले भी पहली बार प्रयास आप सभी के सहयोग से चैनल महालक्ष्मी ने किया और इसके लिए पत्र जारी किया भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने। देखिए यह पत्र देख रहे हैं आप, इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ी हमको और हमने साथ में लिया तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष बाबू जम्बू प्रसाद जी को, क्योंकि अब तक ऐसी पहल किसी में नहीं हुई। हमने गुंडे जी से बहुत बार चर्चाएं की, बहुत बार की, माननीय अध्यक्ष महोदय जो है इकबाल जी, उनसे भी करी, क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ कि तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए, उसके लिए, उनकी शिकायतों के लिए कोई सरकार बुलाए हम चले जाएं, बात अलग है, लेकिन पहली बार सरकार ने किया। और इसके लिए यह पत्र तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नेतृत्व में यह मीटिंग होगी। 75 जैन समाज के पूरे श्रेष्ठी पूरे देश से जो प्रमुख लोग हैं सारे इसमें भाग लेंगे। चैनल महालक्ष्मी इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है आप सबके आशीर्वाद सहयोग से, क्योंकि तीर्थ की सुरक्षा करना हम सब का परम कर्तव्य है। अरे जीने को तो, सांस लेने को तो बहुत कुछ मिल जाता है, पर कभी कभी अपनी तरफ से कर्तव्य जैन तीर्थों के लिए भी निकाल पाते हैं। बस कल यह होगी पहली बार जिसमें हम एक अपनी तरफ से प्रस्ताव देंगे, हमें क्या क्या चाहिए वह भी हमें सरकार द्वारा मिलेगा कि सरकार कहती है हम आपके लिए तैयार हैं कुछ देने के लिए, पर लेने वाले तुम बनो। यह बात होगी, कल चर्चाएं होंगी, खुलासा करेंगे आपको बात को। बस आपको आज ये कहा है कि कल आप अपने मुंह में एक मीठा लड्डू होते ही मीठे हैं, डाल लीजिएगा। ओहो हो, तिरुपति वाले मत डालिएगा, जी हाँ डालने हो अपने शुद्ध चीनी वाले बूरे वाले डालिएगा। अरे उसके अंदर सुना है नहीं बोलना नहीं चाहिए सुबह सुबह, क्यों कहाँ पर है मुंह अपना, है ना। चलिए, ये है विश्व की सबसे बड़ी मूर्तियाँ, 1 2 3 4। इनमें अगर हो भारत का नाम और सचमुच फिर कहें जैन समाज का हो तो बन जाए जैन धर्म इन सब के लिए और महान। हाँ, आप कभी सुमेरु देखा है हमने? पंचमेरु में सुमेरु सबसे बड़ा, 1,40,000 योजन का। हाँ बहुत देखे मंदिर में हमारे ना, रोज पूछते हैं उनको, 10-12 इंच के नहीं कह रहे। हाँ अब ये देख रहे ना भाई, जम्बू द्वीप पे देखा है, इतना बड़ा है, पता है आपको, 101 फुट ऊंचा है। चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंच जाते हैं। 101 फुट का देखा है, इससे भी कई गुना भी सोच सकते हैं आप। नहीं देखा। आज बस वही उत्सुकता आप में जगा रहे हैं। अरे वह कुछ भी नहीं है, जब हम जहाँ आपको आज ले जा सुमेरु को ला रहे हैं गजब ढाने वाले के लिए। जी हाँ, ये सुमेरु है 101 से 4 गुना, उससे भी थोड़ा ज़्यादा, 405 फीट का, ध्वजा के साथ 421 फीट का धरा पर आया है। बिल्कुल सुमेरु कल्पना, जिसके अंदर इतना विशाल होगा कि 10,000, जी हाँ 10,000 लोग बैठ सकेंगे। बहुत गजब की बन रही है। और जब ये आएगा चित्र जो देखे थे ना, उसमें कई चित्र हट के इसका नाम पूरे देश भारत को गौरवान्वित करेगा, जैन धर्म के सुमेरु को दुनिया में पहुंचाएगा। बहुत खास है ये, बताते हैं जरा। अरे कहाँ पर है, थोड़ा इंतजार कीजिए, कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है। जी हाँ, जैसे ही नीचे एंट्री करोगे ना आप, ऐसे देख रहे हैं आप,
इतने विशाल प्रांगण के अंदर लग रहा है कहीं हाँ कहीं आए हैं। 4 दिशाएं तो आपको मालूम है, 4 और दिशाएं, 8 दिशाओं में 8 बड़े यंत्र आपको मंत्रित अभिमंत्रित करने के लिए, अपने में अंदर उतारने के लिए। कहते हैं मंत्रों की जो शक्ति होती है वह कहीं और नहीं मिल पाती। और यहाँ पर विशाल यंत्र, इतने बड़े यंत्र आपने कहीं नहीं देखे होंगे। 8 विशाल यंत्र, 2100 वर्ग स्क्वायर फीट टू बी ईच। हर यंत्र इतना बड़ा। श्री यंत्र, सिद्ध चक्र यंत्र, अपना भक्तामर यंत्र, महाविज्ञ यंत्र, कलिकुंड यंत्र, इस तरह बड़े बड़े 24 तीर्थंकर यंत्र, इस तरह 8 दिशाओं में 8 विशाल यंत्र आपको वह ऊर्जा देंगे। यंत्रों की ऊर्जा एक बार मिल जाती है तो कहते हैं बहुत काम ऐसे जो बिगड़े होते हैं नहीं बनते हैं, वे भी बन जाते हैं। मात्र श्रद्धा की आवश्यकता होती है। बस एंट्री में पहले नीचे नीचे यही 8 यंत्र। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे ना, सामने ही आपको सरस्वती की प्रतिमा नजर आ जाएगी। देख रहे हैं ना आप, इतनी दूर से इतनी छोटी, पर जब जाएंगे आप तो देखते 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 आनंदित हो जाएंगे एकदम। कहते हैं आंखें एकदम की कर्तव्य मोड़ अचंभित हो जाएंगी। जरा क्लोजअप करके लाते हैं आपके पास, देखिए जरा। हाँ बिल्कुल सामने यह है सरस्वती देवी की प्रतिमा, गजब की है। जब आप देखेंगे ना अपनी आंखों से, देखते रह जाएंगे। चैनल महालक्ष्मी टीम ने दर्शन कर, हम ज़्यादातर तीर्थों में खुद देखकर तब आपको बताते हैं, तभी कुछ बोल पाते हैं। हाँ, ये करेंगे क्या, सीधा प्रवेश में सामने दर्शन यही। हमारे अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको ख़त्म करने की क्षमता इन्हीं में होगी। आपके अंदर कोई गलत भाव नहीं आए और आपकी बुद्धि एकदम सकारात्मक सोच से जब ऊपर चढ़े रहे। इन प्रतिमाओं में और मंत्रों के अंदर जो होते हैं यंत्र, बड़ी ताकत होती है। यानी आपकी नेगेटिव ऊर्जा को बस यहीं पर ख़त्म कर दे, उसकी पोटली यहीं छूट जाएगी और फिर आप शांत मन से चढ़ पाएंगे। नेगेटिव ऊर्जा 0, पॉजिटिव ऊर्जा एंट्री होगी अंदर और आप पढ़ेंगे अंदर। आज आपको एक अरिहंत प्रतिमा और दिखाते हैं। ये प्रतिमा देखिए, इस प्रतिमा को अगर निहारते रहेंगे ना, वैसे आपको मालूम है 2 तरह की प्रतिमाएं होती हैं, कृत्रिम और कृत्रिम। कृत्रिम जो हम देखते हैं मंदिरों में अपने जिनालों में जब बनी होती है, कहीं छोटी कहीं बड़ी, कहीं इस तरह के रूप की, कहीं आकर्षक, इस तरह से, ये सारी कृत्रिम प्रकृति है। लेकिन मेरू हैं, ये सुमेरु हैं, नंदीश्वर दीप है, इन सब में आकृति बनी प्रकृति से बनी हुई रत्न में ऐसी प्रतिमाएं जो देख कर कहते हैं एक बार भी देख लो, आत्मविभोर, आंखें नहीं पलक झपकती हैं, बार बार जैसे रहते हुए भी बोल रही हैं आओ दर्शन करो। ऐसी तिलोय पड़ती में याति ऋषभ जी ने इसका उल्लेख किया है कि कैसे होते हैं अकृत्रिम जिनबिंब, उसी के रूप में यहाँ पर उसको रूप को दिखाया गया है। इसलिए अरिहंत ब्रह्मा यहाँ की सबसे अनोखी है। जैसी अकृत्रिम चैत्यालों के बारे में शास्त्रों में वर्णन है, उसको यहाँ बनाकर रखा गया है। जाकर देखेंगे पास से तो कहते हैं गजब को देख पाएंगे। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा खुजली बस रही है, हाथों में खुजली बसनी शुरू हो गई। अरे ये तो बता नहीं रहे कि कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ पर, ये बताओगे नहीं, सारी बात बता दोगे, फ़ायदा क्या है। चलिए अब आपको वह बता देते हैं, आपकी उत्सुकता को शांत कर देते हैं। जी हाँ, कर्नाटक के हुबली में, अरे हुबली तो बहुत बड़ा जिला है, वरूर में चित्र अब देख रहे हैं आप। नवग्रह तीर्थ वरूर में, तारीख नोट कर लीजिए, जिस दिन इसका पंचकलणक नहीं, महापंचकलणक महोत्सव नहीं, महामहोत्सव होगा। 15 जनवरी को शुरू होगा, 5 दिन का नहीं, 15 से लेके 26 जनवरी तक 12 दिन, क्योंकि ये आयोजन इतना विशाल 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 होगा, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। जो इसमें रंग भरे जाएंगे गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष कल्याण के साथ, और सुमेरु 421 फुट का आपको हतप्रभ कर देगा। आचार्य गुरुधर नंदी जी की यह संकल्पना है, कहते हैं पूरी तरह जीवन को समर्पित कर दिया है इस रूप को देने के लिए कि जैनों की एक ऐसी पूंजी दुनिया में दे जाए कि जो दुनिया याद रखे जैन धर्म है महान, और उसकी हर संस्कृति के अंदर विरासत कहें उत्तम उत्तम उत्तमता में शिरोमणि के रूप में जगती रहे। यही तो है इसका कमाल। आज 26 तारीख हो गई, 13 तारीख, 13 दिन की बात करें, महीने के 13वां दिन था सितंबर का। वह ना टीकमगढ़ के बड़ा गांव के धसान की बात कर रहे हैं। व्रती चंद जी जैन 70 वर्षीय तो थे, जिनकी बेरहमी से कितनी बुरी तरह पिटाई के बाद हत्या की गई थी। लुटेरों ने लूटपाट की थी और उनकी पत्नी को आज भी गंभीर रूप में घायल, इलाज चल रहा है। 15 दिन होने वाले हैं, सोच लो, 13 से 26 तारीख को। लेकिन
उस हत्या का सुराग लेने के बाद अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई। व्यापारी लोग मिले, भाई क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ 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 मिलेगा मिलेगा, ये आश्वासन देकर वो। तो अब जब बात की, पूरा व्यापारी समाज गया। तब उन्होंने कहा, पुलिस ने, अधीक्षक ने, चलिए 20,000 का इनाम रख देते हैं। यानी अब जो हत्यारे थे वह इनामी आरोपी हो गए हैं। उम्मीद कर रही है पुलिस अब भी कि जल्द ढूंढ लाएगी। ऐसी घिनौनी खतरनाक हत्या थी जिसके बारे में पुलिस अभी भी हाथ खाली अंधेरे में मार रही है। और एक खुशखबरी और, अरे लड्डू तो खा चुके हैं आप, बार बार ज़्यादा मत खाइएगा, कई बार बदहजमी हो जाती है। हम बता रहे ये खुशखबरी और, पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने किसी जैन समाज के प्रति आपत्तिजनक शब्दों के बाद अपने कार्रवाई की है और उसको बहिष्कार किया है सदस्यता से। शुरुआत की है समाजवादी पार्टी ने। इनके एक सदस्य जो जैन समाज पर भद्दी पोस्ट कर रहा था, उस पर निर्णय लिया, तात्कालिक निर्णय लेकर उसका बहिष्कार किया, पत्र जारी किया। और ये चित्र देख रहे हैं आप। इस तरह से राजनीतिक पार्टियां जब शुरुआत करती हैं, दिल में थोड़ी सी, कहते हैं, इस जख्म के ऊपर लगता है किसने मरहम रख दिया है। यही चाहता है समाज, हम एक हों, हम किसी से कुछ नहीं कहते, पर हमें भी किसी के बारे में ऐसी शब्दों में मत कीजिए। सादर जय जिनेंद्र, अच्छा दिन बीते, शुरुआत अच्छी कीजिए।